हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम फिडे ग्रैंड स्विस के विमेन सेक्शन की है जो आइल ऑफ मैन में खेला जा रहा है। यहाँ भारत की वैशाली रमेश बाबू का मुकाबला यूक्रेनियन विमेन ग्रैंड मास्टर मारिया मुजेचुक से था। चलिए शुरू करता हूँ इस गेम को डायरेक्टली। यहाँ E4 के साथ मारिया ने शुरू किया। C5 का रिस्पॉन्स यहाँ वैशाली ने दिया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, G6, देन बिशप टेक C6, बी टेक C6 और इसके बाद यह मारिया का आया कैसल। बिशप आया G7 स्क्वायर पर, रुक E1 तो क्वीन आई C7 स्क्वायर पर, देन C3, D6, H3, देन नाइट F6 स्क्वायर पर, D4, C टेक्स D4, C टेक्स D4 और इसके बाद यहाँ आप कहीं जाकर वैशाली का आया कैसल। नाइट C3, देन हुआ C5, E5। अभी पॉन एक्सचेंज नहीं किए, उनका प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की है, नाइट पर अटैक बना है। तो डी टेक्स E5, डी टेक्स E5 होने के बाद नाइट को हटाना होगा, लेकिन उससे पहले रुक आया D8 स्क्वायर पर जो डायरेक्टली यहाँ सीधा क्वीन पर अटैक बना रहा है। तो क्वीन को हटाना पड़ा पहले मारिया को। क्वीन गई A4 स्क्वायर पर और उसके बाद वैशाली ने अपने नाइट को बचाया H5 स्क्वायर पर। पर अगर यहाँ ये पॉन आगे पुश होता है तो नाइट कहाँ जाएगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत ऑप्शंस मुझे ऐसा लगता है कि निकल कर आएंगी गेम में। खैर, पहले यहाँ पर मारिया ने अपनी क्वीन को H4 स्क्वायर पर लिया, उसके बाद बिशप B7 उसी नाइट पर इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश है। देन हुआ E6, पॉन को ऐसे स्क्वायर पर पहुंचा दो जो ब्लैक की गेम में प्रॉब्लम क्रिएट करे। मतलब एफ टेक्स E6 का मतलब सीधा यही होगा कि वाइट के पास एक पूरी स्ट्रेटेजी तैयार होगी। यहाँ इस E6 पॉन के इर्द गिर्द क्वीन G4 कुछ इस तरह से गेम आगे बढ़ सकती है। खैर, पहले यहाँ खेला गया F5, कोई ज़रूरत नहीं है पॉन एक्सचेंज करने की। नाइट के लिए सेफ पैसे वापस मिल भी चुका है। खैर, यहाँ इस पॉइंट पर मारिया जिस तरह से गेम खेल रही है, मेरे ख्याल से नाइट B5 किस तरह के ऑप्शन है। देखिए, क्वीन पर अटैक बन रहा है और क्वीन के जाने के लिए स्क्वायर कौन सा अवेलेबल है। आई डोंट थिंक कोई खास स्क्वायर अवेलेबल होगा, क्योंकि यहाँ वाइट की क्वीन कहाँ अटैक बना रही है और किस पॉइंट पर जा रही है वो बहुत डेंजरस है। तो क्वीन को B6 स्क्वायर पर हटना होगा, नाइट पर अटैक बनेगा, नाइट को हटाना होगा, या फिर डायरेक्टली क्वीन टेक C7 किया जा सकता है। और ऐसा करने के बाद यहाँ अगले मूव में चेक भी आ रही है। चलिए, क्वीन टेक्स B5, नाइट सेक्रीफाइस के अगर वाइट जाएगा यहाँ इस पॉइंट पर तो क्वीन F7 चेक होगा। किंग H8 और ब्लैक की गेम में प्रेशर बनाने के लिए बस ये ई पॉन आगे पुश करना है और आगे का काम बाकी अपने आप होता चला जाएगा। ब्लैक को पहले रुक हटाना होगा, उसके बाद बिशप आ जाएगा इसी पॉन पर डिफेंस करने के लिए। पर चलते हैं गेम पर। यहाँ गेम में हुआ था बिशप G5 पहले, यहाँ उसी पॉन पर अटैक बनाया गया। खैर, नाइट सेक्रीफाइस का रिस्क भी काफ़ी ज़बरदस्त होता है वहाँ पर। बिशप टेक्स F3, जी टेक्स F3 जो मैक्सिमम डैमेज है वैशाली यहाँ पहुँचा सकती है, उन्होंने पहुँचाने की कोशिश की है। क्वीन गई B7 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ देख पाए तो यहाँ इस वाइट की क्वीन की पोजीशन को देखिए। क्वीन के जाने के लिए स्क्वायर कौन से अवेलेबल है, बस ये फोर्थ रैंक ही है और तो कोई नहीं है। मान लेते हैं कि वाइट यहाँ अपने इस पॉन को बचाने की कोशिश करता है बाय किंग। किंग G2 अगर हुआ तो रुक के D4 स्क्वायर पर आने के बाद क्वीन कहाँ जाएगी, कोई रास्ता है? शायद नहीं है। खैर, नाइट E2 के ऑप्शन को पहले मारिया ने चुना। उन्होंने पता नहीं जानबूझकर या अनजाने में रुक को आने ही नहीं दिया है। क्वीन टेक्स F3, इतनी देर में क्वीन ऐसे स्क्वायर पर पहुंच गई है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। और प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए सिर्फ क्वीन ही नहीं है, इस बार यहाँ पर ये रुक भी है जो D2 स्क्वायर पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। और शायद इसी बात को देखते हुए यहाँ बिशप को नहीं हटाना चाहिए था, दूसरा रुक भी डेवलप हो सकता था। लेकिन बिशप टेक्स E7 करने के बाद ये रुक पर अटैक नहीं बना है। पासर क्रिएट जरूर वाइट ने यहाँ अपना कर लिया है, लेकिन ब्लैक को बहुत ज़बरदस्त गेम मूव खेलने को मिला है। डायरेक्टली रुक पहुंचा D2 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स C5। इस पॉन पर कोई इशू है? मुझे लगता नहीं है। इशू है यहाँ इस नाइट के साथ, रुक टेक्स E2। रुक टेक्स E2 होने के बाद अगर रुक एक्सचेंज होते हैं या एक्सचेंज सेक्रीफाइस के लिए जाता है, यहाँ पर वाइट तो प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि कुछ इस तरह की गेम आपको ज़रूर नज़र आ जाएगी वहाँ से। सपोज़ यहाँ अगर वाइट E7 की ऑप्शन को ऑप्ट करता है तो उसके बाद नाइट F4 और वही चेकमेटिंग थ्रेट होगी। तो क्या किया जाएगा? क्वीन को G3 स्क्वायर पर लगा जाकर क्वीन एक्सचेंज करने की कोशिश की जा सकती है। और अगर यहाँ रुक एक्सचेंज की बात आती है तो नाइट से चेक दी जा सकती है, या फिर इस पॉइंट पर नाइट टेक्स H3 किया जा सकता है। किंग को F1 स्क्वायर पर ही जाना होगा। और अगले मूव में क्या हम इसे चेकमेट कह सकते हैं?
नहीं नहीं, रुक को बचाना ज़रूरी है, तो क्वीन टेक्स जी3 कर लेते हैं। एफ टेक्स जी3 होने के बाद बिशप अगर ना होता तो क्या होता, तो होती चेकमेट। खैर, रुक टेक्स सी1 चेक, रुक टेक्स सी1, और मेरे ख्याल से वाइट कंप्लीटली डिफेंसिव पोजीशन पर हो जाता, क्योंकि E7 पॉन का कुछ खास होने नहीं वाला है। रुक सामने लगेगा अगले मूव में, किंग की पोजीशन इंप्रूव होगी, बिशप आएगा, रिजाइन ही करना उठ जाएगा। चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन C4, और क्वीन के C4 स्क्वायर पर जाने के बाद तैयारियाँ क्या है, यहाँ एक डिस्कवर्ड चेक देने की। डिस्कवर्ड चेक ठीक है, लेकिन अल्टीमेट मूव नहीं बनता है। प्रेशर में है यहाँ इस पॉइंट पर रुक, लेकिन यहाँ वैशाली ने किया नाइट G3। और फ्रेंड्स, मुझे पक्का यकीन है कि आप में से बहुत लोगों को ये मूव ज़रूर नज़र आ गया होगा, क्योंकि एफ टेक्स जी3 का मतलब है क्वीन G2 चेक। नाइट बिल्कुल सेफ है, वो मेट बन जाएगी या नहीं तो। खैर, E7 चेक वो खेला भी गया। E7 चेक तो यहाँ पर कर दिया है, लेकिन किंग के जैसे ही H8 स्क्वायर पर वैशाली ने लिया, उसके बाद माइये के पास कोई मूव नहीं था इस क्वीन से H1 स्क्वायर पर जो चेकमेट आने वाली है उसका। इवन चाहे रुक से एक्सचेंज किए जाए तो भी ये चेकमेट होगी ही होगी। फ्रेंड्स, वाकई में वैशाली रमेश बाबू ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है बोर्ड पर। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।